Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about background image. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड पे हम इमेज कैसे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में मतलब पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम चलते हैं अपने कोडिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लीन कोड है जहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रखा। यहाँ पे आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक पेज है। तो यहाँ पे आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज का। तो बैकग्राउंड इमेज मैंने आपको पहले भी लगाना बता दी थी, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है और मतलब कोई भी आप इमेज लगा सकते हैं किसी भी तरह की, लेकिन मेरे पास मैंने ये वाली इमेज चूज करी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बॉडी में कोई भी बैकग्राउंड इमेज नहीं लगी हुई है फिलहाल करंटली। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड टाइप करता हूँ, मतलब बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है ना हमने। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड इमेज, और आगे टाइप करना है आपने यूआरएल और उस इमेज का नेम उसके अंदर, जैसे logo.png। मेरे पास पहले इसी तरह की इमेज थी। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं हमारे आउटपुट में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। मैं इसको जूम आउट भी करूंगा, जूम इन भी करूंगा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ यार, फिर भी पता नहीं क्या एरर आ रहा है, मेरे पास क्या सीन है। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और फिर देखता हूँ। तो आई थिंक हमने अपनी जो फाइल थी वो लिंक नहीं करी। अगर हम जब तक फाइल को लिंक नहीं ना करेंगे तब तक हमारा कोड बेसिकली चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फाइल को लिंक किया style.css, जिस नाम से आपने बना रखी है उस नाम से। अब कंट्रोल एस सेव, तो कंट्रोल आर रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास इमेजेस रिपीट हो रही हैं। लगाई मैंने एक दफा थी लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही है। अब इसको हम ओवरकम कैसे करते थे, लास्ट की वीडियो में देखा था, हम नो रिपीट कर देते थे, हमारे पास वो रिपीट नहीं होती थी इमेज, जस्ट एक दफा यहाँ पे हमारे पास शो होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पास एक दफा यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस यहाँ पे इस तरह से अभी शो करवा सकते हैं, जैसे रिपीट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब हमें कैसे शो होगा वो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि किस तरह से शो होगा इसमें। इसी तरह से एक्स एक्सिस भी है हमारे पास। अब जैसे मैं वाई मतलब इस तरह से करता हूँ रिपीट वाई, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से शो होती है, मतलब कि इस तरह से टॉप से बॉटम की तरफ शो होती है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लेफ्ट टू राइट मेरे पास शो होती है इस तरह से। तो वाई जो हम कर देते थे टॉप से बॉटम से टॉप और इससे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इस तरह से। अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है राउंड। अब राउंड का बेसिकली क्या यूज है, अब यहाँ पे आप देखेंगे राउंड कुछ इस तरह से शो होती है। मेरे पास तो इस छोटी एक इमेज है ना, अगर आपके पास कोई बड़ी इमेज होती है तो वो राउंडेड शो होती है हमें। इसमें तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, तो बेसिकली इस वजह से। अब हम बात करते हैं दूसरी की। अब जैसे लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया नो रिपीट, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जस्ट एक इमेज शो होने वाली है, क्योंकि हमने वहां पे उसको कह दिया कि नो रिपीट, डिफाइन कर दिया हमने उसको। तो इस तरह से। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट में एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है स्पेस। बेसिकली ये स्पेस ले लेती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब इन्होंने ना, जैसे ये मेरे पास ये 5 आए हैं ना, तो इन्होंने स्पेस ले लिया, आपस में इक्वल स्पेस ले लिया है। बेसिकली स्पेस के लिए ही हम स्पेस का यूज करते हैं, मतलब बीच में हमें जगह मिल जाए उसका ही हम यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई नो रिपीट, तो अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जस्ट एक इमेज शो होने वाली है। अब नो रिपीट के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं जैसे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कुछ भी, जैसे लेट्स सपोज जैसे बैकग्राउंड रिपीट करके मेरे पास यहाँ पे पोजीशन करके अब प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, कि बैकग्राउंड की पोजीशंस जो हैं, जो इमेज की जो पोजीशंस हैं उनको हम कैसे सेट करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि राइट टॉप या राइट बॉटम, इस तरह से। अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा राइट टॉप, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास वो टॉप पे तो शो हो रही है लेकिन राइट की साइड पे शो हो रही है। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इधर से कॉपी कर लेता हूँ अपने चैनल से आके, आप कोई भी पैराग्राफ वहां से डमी उठा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक मैं डिव बना के या वैसे ही एक पैराग्राफ में अपना एक पैराग्राफ रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अपना पैराग्राफ रखा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास वो शो तो हो गया लेकिन वो जूम करना पड़ रहा है, मतलब वो क्योंकि मैंने जूम आउट कर रखा ना काफी, तो इसीलिए वो मेरे पास बहुत कम शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये है, लेकिन मैंने जूम कर रखा है, जूम आउट कर रखा है ज्यादा ही, तो इसलिए मेरे पास इसलिए से सही से शो नहीं हो रहा। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं पोजीशन को चेंज करता हूँ।
ये तो एक लोगो है ना, जब आप कोई बड़ी इमेज का यूज करेंगे ना तो तब आपको पता लगेगा इन सारी चीजों की, आपको तब पता चल जाएगा ये सारी चीज जितनी भी हैं ये। तो अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ राइट बॉटम, अब राइट बॉटम जैसे मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जो लोगो था वो काफी बॉटम में चला गया, जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। लेकिन जब आप बिग इमेज का यूज करेंगे तो आपको सही से शो होगा यहाँ पे। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे सेंटर बॉटम करता हूँ तो तब भी मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो लगा तो हुआ है लेकिन इस तरह से हमें वो शो नहीं हो रहा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ तो अब भी आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुका है, मतलब कि बॉटम हर तरफ से सेंटर में आ चुका है। अब बेसिकली नीचे से उसमें ऐसा है कि जो ये जो लोगो है वो फुल पीएनजी में नहीं है, बेसिकली इस वजह से नीचे से वो आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैं इसकी यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। अब बॉडी में तो कोई भी विड्थ डिफाइन नहीं करता, आपको पता है कि बॉडी मतलब फुल बॉडी में जाता है वो इस तरह से, तो इसका हमने यूज नहीं करना यहाँ पे। मैं इसलिए इसको सिंपली यहाँ से जैसे अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ करके देखता हूँ तो तब भी आप देखेंगे कोई भी फर्क नहीं मिलने वाला। जस्ट एक रिस्पॉन्सिवनेस में कुछ एक चीज आ गई है, पहले रिस्पॉन्सिव नहीं था लेकिन अब हल्का रिस्पॉन्सिव हो चुका है मैक्स विड्थ की वजह से। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट सेंटर, और लेफ्ट सेंटर पे आके मैं क्लिक करता हूं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, वो ज्यादा जूम हुआ पड़ा है तो बेसिकली इस वजह से हमें ये चीज इस तरह से शो हो रही है। जैसे सेंटर लेफ्ट करता हूं तो अब आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से जूम इन में कोई ऐसा चेंज नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बॉटम लेफ्ट, अब जैसे ही मैं यहाँ पे बॉटम लेफ्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, जो हमारे पास एक लोगो था ना, एक इमेज थी, वो शो नहीं हो रही हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि चलो ठीक है इस तरह से हम दे सकते हैं, लेकिन हम क्या इस तरह से भी दे सकते हैं, मतलब अपनी एक वैल्यू डाल के यहाँ पे। तो हाँ आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे 50 मतलब 500 करता हूँ या 600 करता हूँ जितनी भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं 500 करता हूँ, 500 पिक्सल करता हूँ। अब लेट्स सपोज जैसे मैं 50 पिक्सल करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बेसिकली। तो इस तरह से हमारी जो पोजीशन है ना वो बेसिकली वो चेंज होती है। तो इस तरह से आप कितनी भी वैल्यू इनको दे सकते हैं, कितनी भी वैल्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूं तो अब आपको यहाँ पे फर्क नजर आएगा सही से। अब जैसे मैं इनकी वैल्यूज को थोड़ा ज्यादा करता हूं, अब लेट्स सपोज जैसे मैंने 100 किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास और नीचे शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली हम बैकग्राउंड पोजीशन में इस तरह से भी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। अब यही नहीं कि भाई टॉप राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, सेंटर, इस तरह से नहीं, हम इस तरह से भी उनको मैनुअली, मतलब इस तरह से ना कह के मैनुअली जिस मर्जी पोजीशन में हम उनको शो करवा सकते हैं, जिस मर्जी पोजीशन में उनको हम सेट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो पोजीशन था इसको हटा के हम यहाँ पे बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बेसिकली बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, जो स्क्रोलिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, जो मिनिमलिस्टिक जो पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक लोगो तो ले लिया और उसको पोजीशन जो थी हमने वो जो फिक्स दे दी। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं, मैं ट्राई करता हूँ इनको ज्यादा कर दूं ताकि आपको मैं फर्क दिखा सकूं कि बेसिकली उस प्रॉपर्टी का यूज क्यों किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा पैराग्राफ्स ले लिए, जूम आउट कर दिया इसको, कंट्रोल R रिफ्रेश करता हूं तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करता हूं इमेज वहां के वहीं है, कंटेंट हमारा मूव कर रहा है। अब मैं यहां पे आता हूं, अब मैं दिखाता हूं, देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, जो बैकग्राउंड अटैचमेंट थी ना इमेज की वो फिक्स्ड होगी। अब बैकग्राउंड जो इमेज लगी हुई है ना, अब जैसे मैं इसको कमेंट करता हूं, अब मैं यहां पे आता हूं तो अब देखिए स्क्रॉल डाउन करता तो इमेज मतलब कि अपनी जगह पे नहीं है, वो हमारे साथ ही स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो रही है। बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है। अब यहां पे देख सकते हैं मैं जितना मर्जी करता हूं नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं इसको कमेंट से हटाता हूं और बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स देता हूं तो अब आप देखेंगे कंट्रोल R रिफ्रेश, तो जैसे देख सकते हैं मतलब ये देखिए कितना एक अच्छा इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली हम इस तरह से इसका यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट का। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब पहले तो हमने देखा था फिक्स्ड को, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे है जो स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट ही है वैल्यू। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल S सेव करता हूं तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कंट्रोल R रिफ्रेश। तो इस तरह से जो स्क्रॉल है, स्क्रॉलिंग मतलब कि स्क्रॉल वही है जो बाय डिफॉल्ट जिस तरह से थी इस तरह से वो स्क्रॉल होगी, लेकिन हमें चाहिए था फिक्स्ड, एक न्यू फंक्शनैलिटी चाहिए थी हमें यहाँ पे। तो बेसिकली वो कुछ इस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम बैकग्राउंड पे यार इमेजेस वगैरह लगाते हैं, बॉडी में लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स्ड अटैचमेंट दे रखा है, ये आप किसी भी एक स्पेसिफिक इमेज में या फिर एक डिव में एक फुल उसमें इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में जैसे आपको बताया कि रिपीट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इस तरह से भी इन चीजों को आप शो करवा सकते हैं, इन चीजों का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको ज्वाइन कर लें यहाँ पे, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको बेसिक टू एडवांस काफी चीजें सिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको काफी चीजें वैसे भी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। तो अगर आपके पास कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसमें आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं यार ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।